पुनः स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस मैथ्स क्लास में हम बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं वाले प्रश्न देखेंगे। बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाओं के अंतर्गत हम बीजीय व्यंजकों का घटाव वाले प्रश्न देखते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है 13xy ऋण 8z की घात 2 में 5z की घात 2 ऋण 7xy को घटाना है। यह पहला बीजीय व्यंजक पद है जिसमें हमें दूसरा बीजीय व्यंजक पद को घटाना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले हम बीजीय व्यंजक पद क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बीजीय व्यंजक पद ऐसे कथन जिसमें चर एवं अचर राशियों में गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़, गुणा, घटाव, भाग ये सब संक्रियाएं जो है होती हैं, तो ऐसे कथनों को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। तो हमारे पास जो प्रश्न है उसमें देखिए 13xy ऋण 8z की घात 2, यहाँ पे जो है चर एवं अचर राशि दोनों है ना। तो इसको हम समझेंगे कि चर एवं अचर राशि क्या होते हैं। हमारे पास जो प्रश्न है उसमें 13xy लिखा हुआ है, तो इसमें जो है 13 जो है अचर राशि है और xy जो है चर राशि है। 13 को हम क्या कहेंगे, अचर राशि, और xy जो है वो क्या है, इसमें चर राशि। इन दोनों का आपस में गुणा हुआ है ना। उसके बाद देखिए 8z की घात 2, इसमें जो है ऋण चिन्ह के साथ ये है, तो ऐसे संक्रियाओं को जो है बीजीय व्यंजक पद कहा जाता है। तो इसमें पहला जो पद है 13xy, उसमें 13 जो है अचर राशि और xy जो है चर राशि कहलाते हैं। 13 का मान जो है निश्चित होता है, इसलिए इसको अचर राशि कहा जाता है, और xy का मान जो है निश्चित नहीं होता है, अज्ञात होता है, जिसको हम ज्ञात करके उसका मान निकाल सकते हैं, इसलिए इसको चर राशि कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक नियम जानना होगा। तो आइए प्रश्नों को हल करने का नियम जानते हैं। हमारे पास जो है ऐसे प्रश्नों को हल करने का नियम यहाँ पे लिखा हुआ है, बीजीय व्यंजकों में सजातीय चरांकों के गुणांक आपस में जुड़ते या घटते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न है उसमें देखिए सजातीय चरांकों के गुणांक कौन कौन से हैं। सजातीय चरांक जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई है, और यहाँ पे और देखिए एक्स वाई वाले यहाँ पे है, और इन दोनों के गुणांक, इनके साथ जिसका भी गुणा हुआ है उनके गुणांक हो गए है ना। तो इन्हीं का आपस में जोड़ या घटाव हो सकता है, बाकी का नहीं हो सकता। और इसमें जेड की घात 2 वाला देखिए, और कहाँ पे है, इसमें है जेड की घात 2। तो इन्हीं के गुणांकों का आपस में हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न में हमें इसको क्या करना है, पहला बीजीय व्यंजक पद में दूसरा बीजीय व्यंजक पद को घटाना है। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का दो विधि है। पहला जो है क्षैतिज विधि, हम क्षैतिज विधि पहला हल करके देखते हैं क्षैतिज विधि से, उसके बाद दूसरा विधि देखेंगे स्तंभ विधि। क्षैतिज विधि, तो सबसे पहले हम इसमें पहला जो पद है उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो है दूसरा पद को लिखेंगे। पहला पद है उसको कोष्टक में लिख लेंगे 13xy ऋण 8z की घात 2। उसके बाद इसको जो है दूसरा पद है उसको लिख लेंगे, हमें घटाना इसलिए यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा लेंगे, 5z की घात 2 ऋण 7xy। अब उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप में हम इसको कोष्टक को ओपन कर लेंगे, 13xy ऋण 8z की घात 2। अब यहाँ पे देखिए एक नियम पता होना चाहिए कि जब भी कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह होता है तो उसका कोष्टक के अंदर वाले चिन्हों के साथ गुणा होता है। हम जब कोष्टक खोलते हैं तो कोष्टक के अंदर वाले चिन्हों के साथ उसका गुणा होता है। यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, तो जब हम ऋण का चिन्ह का अंदर वाले चिन्हों के साथ गुणा करेंगे तो यदि वहां धन है तो वह ऋण में परिवर्तित हो जाएगा, और ऋण है तो वह धन में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि इसका नियम होता है कि ऋण चिन्ह का यदि धन चिन्ह के साथ गुणा होता है तो वह ऋण हो जाता है, और ऋण चिन्ह का यदि ऋण के साथ गुणा होने से धन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऋण, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे धन है, तो ऋण और धन क्या हो गया, ऋण हो गया। तो यहाँ पे 5z की घात 2 आ जाएगा, और यहाँ ऋण है और यहाँ पे भी ऋण है, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम धन लिख लेंगे और 7xy। अब यहाँ पे नियम क्या कहता है कि सजातीय चरांकों के गुणांक आपस में जुड़ते या घटते हैं। तो सजातीय चरांकों के गुणांक, ये चर राशि है, इसलिए सजातीय चरांक हमें देखना है कि xy वाला और यहाँ पे चरांक कौन सा है। यहाँ पे देखिए xy वाला ये है, तो इन्हीं के गुणांक आपस में जुड़ेंगे, है ना, क्योंकि इसका चिन्ह धन है, इसका भी चिन्ह धन है, तो धन धन जुड़ जाएंगे। 13 और 7 जो है 20xy हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी समान सजातीय चरांकों के गुणांक है, तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह जो है समान है। समान चिन्ह वाले जो है हमेशा जुड़ते हैं, चाहे वह ऋण ही क्यों ना हो। दोनों का चिन्ह ऋण है, इसलिए यहाँ पे ऋण लिखेंगे, और 8 5 हो जाएगा, ये 13z की घात हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से इसका हल करने से 20xy ऋण 13z की घात 2 आ गया। अब इसी को हम जो है
स्तंभ विधि से भी हल करेंगे। यह पहला विधि है और दूसरा विधि है स्तंभ विधि। स्तंभ विधि में हल करने के लिए सबसे पहले जो पहला पद है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे दूसरा पद को लिखेंगे। पहला पद यहाँ पे है 13 xy ऋण 8z⁻2। अब यहाँ पे सजातीय चरांकों के गुणांक को ही इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे सजातीय चरांक के गुणांक कौन सा है? ऋण 7xy, तो इसको हम इसके नीचे लिखेंगे ऋण 7xy। इसका चिन्ह यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब प्लस में है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5z⁻2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको घटाना है तो हम इसमें ऋण का चिन्ह लगा लेंगे। ऋण का चिन्ह यहाँ पहले से लगा हुआ है, तो हम ऋण का चिन्ह लगाते हैं तो ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो वहाँ ऋण और प्लस गुणा होने से हो जाएगा ऋण। तो यहाँ पे देखिए दोनों को हम क्या करेंगे, अब इसका चिन्ह प्लस हो गया, इसका भी प्लस है, प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे तो 20xy हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों का चिन्ह जो है समान है, ऋण, तो यहाँ पे ऋण ही रहेगा। 8 5 13 हो गया, 13z⁻2। इस प्रकार से हम ऐसे सवाल को दोनों विधि से हल कर सकते हैं। और देखिए दोनों विधि से हल करने से इसका आंसर सेम आया, 20xy ऋण 13z⁻2, इसमें भी वही आया है। तो आप ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से हल कर सकते हैं।